किसान साथियों, मैं कश्मीर में आया हूँ और यहाँ पर हम जानकारी ले रहे हैं रूट स्टॉक के बारे में। तो आपने सुना होगा सेब के बारे में या अन्य जो किस्में होती हैं, प्लम है, पीच है, एप्रिकॉट है या कोई भी किस्म हो, उनमें सब में ही रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है। तो सबके अलग अलग अपने रूट स्टॉक होते हैं। जैसे हम सेब की बात करें तो सेब में अन्य काफ़ी प्रकार के हैं, जैसे M2 है, M4 है, M9 है, M26 है, MM114 है, MM115 है, ठीक है, सिलिकाओ 69 है, M27 है। तो ये काफ़ी है, B9 भी है एक इसमें। तो ये रूट स्टॉक होते हैं। ये उनके मौसम, क्लाइमेट कंडीशन, किस तरह का फ्रूट देगा, कितनी हाइट जाएगी, इनके अनुसार ही हम इनको चयन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रूट स्टॉक क्या है। तो रूट स्टॉक ग्राफ्टेड पौधे का आधार व मूल भाग होता है। जो नीचे का भाग होता है वो रूट स्टॉक होता है। किसी अच्छे किस्म के एक छोटे से भाग को रूट स्टॉक पर विभिन्न कारणों से ग्राफ्ट किया जाता है। कई कारण होते हैं उसके ग्राफ्ट करने के, जो हमारे लिए अच्छा ही होता है और उनके अनुसार ही हम उसको पौधे की किस्मों का चयन करते हैं रूट स्टॉक का। जो रूट स्टॉक के लिए जो हम कल में ले रहे हैं, जो उन पे ग्राफ्ट करनी, वो उसके नज़दीक संबंधित प्रजाति की होनी चाहिए। यह नहीं कि जी हम प्लम का एप्पल पे कर दे, एप्पल का प्लम पे ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी बात आती है कि हम पेड़ों के लिए रूट स्टॉक का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये मेन बात है। तो अगर हम रूट स्टॉक पर पौधे को ग्राफ्ट करते हैं तो सामान्य पौधे की तुलना में फल जल्दी लगते हैं, उनकी उपज अच्छी होती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, जो शाइनिंग है, चमक है और साइज वगैरह वो सब अच्छा होता है। रूट स्टॉक की जो जड़ प्रणाली वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, इसमें कम समय में ही फल आने लग जाते हैं और इसका जो किस क्षेत्र में हमें लगाना है, जैसे पथरीले क्षेत्र में लगाना है, लोचीले एरिया में लगाना है, मिट्टी किस तरह की है, ये सब चीज़ें हमें रूट स्टॉक किस तरह का चाहिए, कौन सा रूट स्टॉक वहाँ पे लगेगा, ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है जब हम लगाते हैं। तो रूट स्टॉक में लगाते वक्त क्या सावधानी रखें, या जब पौधे ग्राफ्ट कर रहे हैं तो क्या सावधानी रखें। सबसे मेन है कि आप जो पौधे लगा रहे हो वहाँ की मिट्टी कैसी है, पानी की व्यवस्था क्या है, क्योंकि कई रूट स्टॉक है जिनको पानी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। दूसरा, कई रूट स्टॉक में जो उनको सहारा देना पड़ता है पौधे को, कि बांस वगैरह लगाकर, क्योंकि उनको सहारा चाहिए, वो तेज़ हवाएं वगैरह सहन नहीं कर पाते, वो गिरने का खतरा रहता है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरे, कई रूट स्टॉक ऐसे होते हैं जो चिलिंग क्षेत्र के लिए ही है, बिल्कुल जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है और ज़्यादा हाइट पे लगते हैं। तो वो लो अगर हाइट पे लगा देंगे तो हमारा वो पौधा सक्सेस नहीं हो पाएगा और पौधे के जो डेड होने के चांस हैं वो भी काफ़ी हो जाते हैं, या अफलन की कंडीशन भी हो जाती है। तो हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो जो विभिन्न मूलवर्तों के अध्ययन में पत्तियों के पोषण तत्वों जो हम उपयोग रूट स्टॉक क्यों करते हैं, उसका कई कारण है। जैसे किसी भी रूट स्टॉक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम व जस्ते इत्यादि अवशोषण की क्षमता अलग अलग मूलवर्तों में अलग अलग पाई जाती है, कि जो कितनी क्षमता ज़मीन से वो ले रहा है और ऊपर पौधे और फल तक कितना पहुंचा रहा है, ये रूट स्टॉक का ही काम होता है। तो किसान साथियों, इसके बारे में जो अलग अलग वैरायटियों का रूट स्टॉक मैंने बताया है उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।